हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेहंदी ग्राम। मैं रिंकी, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की ये जो क्लास है बहुत ही स्पेशल होने वाली है। वो लोग जो प्रोफेशनल लेवल से मेहंदी सीखना चाहते हैं उनके लिए भी, और जो सिर्फ सेल्फ के लिए मेहंदी सीखना चाहते हैं, अपने खुद के हाथों पे और सिर्फ सिंपल मेहंदी लगा सकते हैं, और जो अपने शौक के लिए मेहंदी सीखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी इस चैनल पे न्यू है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को एंड तक के देखें, लाइक और शेयर जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पूरा बेसिक लेवल का बताने वाली हूँ। बेसिक का क्या मतलब होता है, या मेहंदी की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए। एकदम फर्स्ट स्टेज से आज मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेहंदी की शुरुआत करना चाहते हैं, वही सेम चीज सेल्फ, अगर कोई सेल्फ टॉट होना चाहता है, या फिर आप शौक के लिए आपकी हॉबी है मेहंदी सीखना तो भी, और जो प्रोफेशनल लेवल का सीखना चाहता है और जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है उन लोगों के लिए भी। ओके, तो फर्स्ट में क्या होता है, सबसे पहले मेहंदी लगाने के लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें से एक है आपके पास बहुत सारा पेशेंस होना चाहिए। ओके, दूसरी चीज आपको कोन पकड़ते आना चाहिए। कोन भी अलग अलग तरीके से पकड़े जाते हैं, सबके डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल होते हैं। ठीक है, और तीसरी चीज आपका कोन अच्छा होना चाहिए। ये मेरे सेल्फ प्रिपेयर कोन है। ओके, ऑर्गेनिक हिना से बने हुए हैं। ओके, अब मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग से बताती हूँ। उससे पहले मैं आपको कोन पकड़ने का सही तरीका बता रही हूँ। देखिए, कोन क्या करते हैं, कोन हमेशा थंब और जो फर्स्ट नंबर वाली फिंगर है उसके बीच में ऐसे फंसा के करते हैं, है ना। इस तरीके से फंसा के फिर चलाते हैं। ये कोन की जो ये जो कोन का सामने का पॉइंट होता है ना, वो ये सेंटर वाली फिंगर पे ऐसे होता है, और थंब से सिर्फ प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ओके, और दूसरी चीज आपका ये जो हाथ है, इसका ये जो सामने फ्रंट वाला हैंड है, उसको आपको इस तरीके से मूव कराना होता है, क्योंकि सब कुछ इस पर डिपेंड करता है। ये जब आपका चलता है ना, आपको जब डिजाइन बनाते हैं तो आपको इसको सबसे ज्यादा मूव करना होता है ना, तो सारा काम इसका है। ठीक है, तो मैंने आपको कोन पकड़ने का तरीका बताया है। फिर आपको क्या करना है, अपने एक हाथ को ऐसे सरफेस पे रखना है और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखना है, फिर ऐसे चलाना है। तो कोन कैसे वर्क करेगा आपका हाथ, ये यहाँ से लेकर के इधर ऊपर तक के, राइट। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये ऐसे वर्क करेगा, आपका हाथ ऐसे चल के इधर। ठीक है, ऐसे बस इतनी जगह में आपका हाथ चलेगा, राइट। ठीक है, अब इसके बाद जो है, हम डे वन से स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक लेवल से मैं आपको बताने वाली हूँ आज की क्लास में, कि बेसिक में या सबसे स्टार्टिंग में आपको क्या करना चाहिए। ओके, कैसे स्टार्ट करना चाहिए। उससे पहले ये देखिए मेरा कोन है। आपको मैं एक और चीज बता रही हूँ, एवरी सेकेंड्स पे 3 to 4 सेकेंड 5 सेकेंड जब भी आपको लगता है आपका कोन की निप अगर गंदी हो गई, आपको इस तरीके से क्लीन करना है ना। अब क्लीन का मतलब ये नाखून से ऐसे क्लीन नहीं करना है, राइट। आपको इस तरीके से दोनों के बीच से ऐसे साफ करना है ना। एवरी 2 to 3 सेकेंड 4 सेकेंड आपको जितना जब लगे, आपको अपने कोन की निप को ऐसे क्लीन करना है, राइट। ठीक है, जब काम हो जाए आपके कोन की निप को आपको वापस से पैक कर देना है या बंद कर देना है। ओके, इससे क्या होगा, उसमें एयर नहीं जाएंगे और आपके कोन जो है वो डिजाइन बनाते टाइम अटकेंगे नहीं। अब मैं एकदम बेसिक हिना से स्टार्ट कर रही हूँ। बेसिक हिना में क्या क्या आता है, आप जो मैं आज जितना बता रही हूँ, अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो आपका डिजाइन में आपको खुद को इम्प्रूवमेंट नजर आने लग जाएगा, राइट। अब मैं एकदम फर्स्ट लेवल से या स्टार्टिंग लेवल से बता रही हूँ। सिर्फ आपको ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार सीख लिया और आपको इसको फिर छोड़ देना है, नहीं। पहले आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। तो नंबर वन पॉइंट होता है हमारा लाइन। अब लाइन जो होता है ना, वो लाइन को कैसे बनाते हैं, ये देखो। लाइन में कैसे बना रही हूँ, लाइन को ऐसे उठा के बना रही हूँ, है ना, ऐसे। ठीक है, अब आपको सिर्फ लाइन को ना सारे डायरेक्शन में बनाना है। ब्रेक हो रही है, कोई बात नहीं, वापस से ज्वाइन कर दो। हमें इस तरीके से पूरी क्लियरिटी के साथ और फिनिशिंग के साथ लाइंस बनानी है, ये अपनी डिजाइन बनानी है। दूसरी चीज आपको एक बात ध्यान रखना है, कभी भी मेहंदी बहुत जल्दी जल्दी नहीं बना सकते हैं। ओके, क्या करना है आपको, मेहंदी बनाते टाइम पेशेंस के साथ आराम आराम से काम करना है। ओके, जितना आप आराम से करोगे, फोकस करके काम करोगे, आपकी डिजाइन उतनी ही सुंदर दिखेगी।
ठीक। इस तरीके से पहले मैंने आपको सिंपल लाइन बनाना बताया है और उसके बाद आपको अलग-अलग डायरेक्शन में लाइन बनाना सिखाया है और फिर इस तरीके से लाइन से कोई और डिज़ाइन। तो आपको क्या करना है जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको ऐसे ही अलग-अलग डायरेक्शन में प्रैक्टिस करते रहना है। उससे क्या होगा आपकी जो लाइन्स है वो हैबिट हो जाएगी अलग-अलग डायरेक्शन में लाइन करने की और लाइन पे भी आपकी फिनिशिंग होगी। ठीक है? सेकंड पॉइंट जैसे आपने लाइन बनाई है उसी से रिलेटेड है आपका सेकंड पॉइंट उसको कहते हैं हम कर्व। ये देखो, ये बन गया आपका कर्व, राइट? अगर आपको दूसरी डायरेक्शन में बनाना है तो ये ऐसे बनेगा। तो आपको क्या करना है जैसे आपने लाइन की प्रैक्टिस करी है वैसे ही आपको कर्व की भी प्रैक्टिस करना है। ठीक है? पहले आप एक डायरेक्शन में लाइन बना लो। बस लाइन में क्या है, लाइन जो है वो स्ट्रेट है और कर्व में थोड़ा-सा आप उसको मोड़ दोगे, है ना? उसको मूव करोगे या बेंड करोगे, सिंपल है। तो जैसे आपने लाइन की प्रैक्टिस करी है, वैसे ही आपको इसकी भी प्रैक्टिस करना है। और ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक दिन इसकी प्रैक्टिस करी और फिर डायरेक्ट आप डिज़ाइन बनाना चालू कर दो, बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी है जब तक कि आपकी सब चीज़ें एकदम परफेक्ट नहीं बने, ठीक है? आप प्रैक्टिस करते रहोगे, आपकी चीज़ें होते जाएगी और फिर आपको खुद को उसमें डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है? थर्ड वन है हमारा थिक लाइन। अब थिक लाइन मतलब मोटी लाइनें कैसे बनानी है? तो मोटी लाइनें कैसे बनानी है आपको ध्यान रखना है कि आपको आपको ये एक लाइन बना के और इस तरीके से ऐसे फैला-फैला के ऐसे मोटे नहीं करना है, ये रॉन्ग है। तो कैसे करना है? आपको क्या करना है, एक लाइन लेनी है, ब्रेक हुई कोई बात नहीं। जितना मोटा लेना है, उतना लेना है आपको, जितनी थिक लाइन लेनी है और फिर क्या करना है इस तरीके से आपको उसको फिल कर देना है पूरा, ठीक? मान लो मैंने अगर ऐसी थिक लाइन बनाई है तो आज की क्लास में मैं जितना बता रही हूँ अगर इतना आपने कर लिया है तो आप सिर्फ अगर मेहंदी लगाना आपकी हॉबी है तो भी आपकी मेहंदी में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको मेहंदी लगाने का बहुत शौक रहता है, उनको पसंद होता है बट उनको मेहंदी लगाते आती नहीं है। तो भी अगर उन्होंने ये क्लास कर ली तो उनको बहुत अच्छी मेहंदी लगाते आने लग जाएगी। पर ये क्लास करने के बाद उनको और प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है थिक लाइन इस तरीके से करनी है ना? इस तरीके से नहीं करनी है। अगर थिन लाइन की बात है तो क्या करोगे आप? मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही। तो थिन लाइन आपकी क्या है? देखो थिन लाइन ऐसे नहीं बनानी है ना, हम क्या करते हैं सरफेस से टच करके ऐसे खींचते हैं लाइनों को। तो ये नहीं करना है, ये तो रॉन्ग है। मैंने आपको तरीका बताया ना, ये सही तरीका क्या है? इस तरीके से बनाना है आपको। ये तरीका है, ठीक है? अब मैं अपना 5th पॉइंट बताती हूँ आपको। ये चारों पॉइंट क्लियर हुए? अगर आपको कोई भी डाउट है, आप वीडियो को रोक के और फिर से देख सकते हैं, ठीक है? 4th नंबर का पॉइंट होता है सर्कल। सर्कल मतलब जो अपन गोला बनाते हैं। अब देखो गोला भी कैसे बनाना है, गोला आप ऐसे बनाना है। अगर आपने सिर्फ ऐसे बना के रख दिया ना, तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। आपको कैसे ऐसे प्रॉपर बनाना है। अगर ऐसा भी बनाते हैं, मान लो हमने एक लाइट बना दिया, अगर हमको लग रहा है कि गलत तो नहीं हो और उसको फिर थोड़ा-सा और डार्क कर देना, है ना? मतलब प्रॉपर दिखना चाहिए, नहीं तो फिर आप ऐसे उठा के बनाइए ऐसे, आराम से। आपको क्या करना है, आपको अपने गोले को
प्रॉपर शेप देना है। आराम से बनाइए, धीरे-धीरे होते चलेगा। एक सर्कल, अगेन दूसरा सर्कल, अगेन तीसरा सर्कल, ठीक है? अगर आपका सर्कल अच्छा बनने लग जाएगा ना, तो आपकी स्पाइरल ऑटोमेटिक अच्छे होते जाएँगे, ठीक है? 6 पॉइंट को बोलते हैं स्वर्ल, SWIRL, स्वर्ल या इसको स्पाइरल भी बोल दो, स्पाइरल, ठीक है? अब देखो, आपने सर्कल अगर अच्छे बनाए हैं, तो स्पाइरल भी आपके अच्छे बनेंगे। कैसे अच्छे बनेंगे आपको? सिंपल सा इस तरीके से आपको सिर्फ राउंड करना है अंदर। ऐसे बनाने हैं आपको स्पाइरल। प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो चीजें क्लियर होते जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी करने में, ठीक है? अगर आपने ये क्लास कर ली तो इसके अलावा आपको किसी और की या कहीं और जाके आपको क्या करना चाहिए, कैसे मेहंदी सुई सीखना चाहिए, कैसे मेहंदी की सीखने की शुरुआत करनी चाहिए, ये सब चीज़ों के आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँगे। कोई और वीडियो या कोई और क्लास जॉइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतना कर लीजिए, आपकी बेसिक मेहंदी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? 7 नंबर पे क्या करना है आपको? हम्स करने हैं। ठीक है? अब हम्स कैसे करने हैं तो आपको देखो, वो चीज़ों को आपको मैंने एक लाइन ली और इस तरीके से बना रही हूँ मैं, ऐसे प्रॉपर। ठीक है? अब मैंने क्या किया है, इस पे मेरे को हम्स बनाना है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इतना चीज़ें क्लियर हो रही है। आप चाहो तो इसको और ऐसे कर सकते हो। अगर आपको नीचे की तरफ बनाना है या डबल लेयर बनाना है, आराम-आराम से करना है। अब दूसरी लेयर भी इसी से कनेक्ट करके इस तरीके से सेम प्रोसेस आपको आराम-आराम से ही करना है। जल्दी करोगे तो चीज़ें खराब हो जाएगी। ठीक है? नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट को हम कहते हैं डॉट। अब डॉट कैसे आपको इस तरीके से बनाने हैं। नंबर 1 लीव्स। ये लीव्स है। ठीक है? इस तरीके से बनाना है आपको। आप धीरे-धीरे तरीका सीखते जाएँगी तो की चीज़ें होती जाएगी। आपको आराम-आराम से करना है। मान लीजिए मैंने अगर इसको बनाना है या डेकोरेटिंग एलिमेंट इससे बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँगी इस तरीके से पहले मैंने एक लाइन ले ली और फिर उस पे दोनों साइड ऐसे बनाते चलूँगी मैं।
बहुत जल्दी-जल्दी कुछ नहीं करना है। अगर जल्दी-जल्दी करोगे ना, तो डिज़ाइन ही खराब हो जाएगी आपको, ठीक है? फिनिशिंग के साथ प्रॉपर ध्यान देते हुए बनाना है, आपकी डिज़ाइन अच्छी बनेगी। समझ गए? कैसे बनाया मैंने? अगर मान लो इसी में अगर दूसरी वाली बनाना है तो फिर क्या करेंगे? इस तरीके से बनाएँगे। समझ आ रहा है? ये ऐसे कंप्लीट करेंगे। अब है नेक्स्ट। देखो इसी से फ्लावर बनाना बता रही हूँ मैं आपको। पहले आपने क्या किया? डॉट रख दिया। एक फ्लावर, अगेन सेम प्रोसेस कर रही हूँ, दूसरे टाइप का फ्लावर बताऊंगी। ठीक, समझ में आ गया? देखो फ्लावर, फ्लावर कैसे बनेंगे? अगर आप इतनी चीजें कर लेते हैं, ये जितना भी मैंने बताया है पहले, ये पूरे बेसिक पॉइंट धीरे धीरे, तो इतना सफिशियंट है ना, खुद की मेहंदी के लिए। और अगर प्रोफेशनल लेवल की कर रहे हो तो भी उसके लिए भी ये चीजें तो आनी ही चाहिए। अब मैंने क्या करा, एक सर्कल लिया और वापस से उसके अंदर एक और सर्कल लिया, ठीक है? अब मैं क्या कर रही हूँ, उसके ऊपर छोटे छोटे इस तरीके से, ठीक है? अब इसके अंदर ना मैं इस तरीके से पेटल्स डाल रही हूँ, ऐसे। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे होते जाएगा। देखो मैं बता रही हूँ इसमें, अब देखिए बन गया है ना? अब देखो शेडिंग करने की प्रोसेस बताती हूँ। शेड कैसे करते हैं? शेड आपको, आप इस तरीके से पहले मटेरियल बाहर निकाल के और फिर फैला लो, ऐसे शेड नहीं करते हैं। ये क्या होता है? रॉन्ग होता है ना? मतलब रॉन्ग नहीं होता, ये इससे अच्छा दिखता नहीं है लुक वाइज, है ना? तो शेड करने की सही प्रोसेस क्या है? आपको अपने कोन पे प्रेशर अप्लाई नहीं करना। मान लीजिए आपका कोन बहुत ड्राई है तो थोड़ा-सा प्रेशर अप्लाई करो, अदरवाइज़ आपको कोई भी प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अपने कोन को सिंपल ऐसे पकड़ना है और फिर हल्का-सा प्रेशर अप्लाई करके सिर्फ उसको पुश करना है, मतलब चलाना है, ठीक है? अब देखो, मैं नीचे से ऊपर लेके जा रही हूँ और एक ऊपर से नीचे लेके आ रही हूँ। 2 तरीका समझ में आया? ये क्या है? ये नीचे से ऊपर है ना? ये डाउन टू अप है। ओके, और ये अप टू डाउन है ना?
मतलब ये जो है वो नीचे से ऊपर था और ये जो ऊपर से नीचे, तो ये वाली शेडिंग क्या है, ये सही तरीका है, ये सही तरीका है शेड करने का। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपका पेटल है, तो आपको क्या करना है, जैसे ऊपर से नीचे लाना है तो आपको इस तरीके से करना है शेड, ऐसे, है ना। आउटलाइन खराब हो रही है, कोई बात नहीं, पहले शेडिंग कर लो और शेड करने के बाद वापस से आउटलाइन बना दो, जितना आपको करना है। ठीक है, ऐसे। अगर आपको लगता है तो फिर आप इसको इस तरीके से फिर वापस से आउटलाइन दे दो। समझ में आया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पहली बात तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि पेटल्स का शेप क्या है ना, वो अपने मन से कुछ भी बनाने लग जाते। तो देखो मैं आपको यहाँ पर 3 शेप बताती हूँ। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाले में आपने क्या किया, ये एक तरफ कर्व है, राइट। अब जब ये एक तरफ कर्व है और इसके साथ क्या किया है, दूसरी तरफ भी कर्व दिया है ना, तो क्या बनेगा, यहां मैं बताती हूँ एक बार फिर से। इस तरफ देखो, फर्स्ट में क्या करना है आपको, आपका क्या है, एक इस तरफ का कर्व है और प्लस आपने क्या किया है, दूसरे साइड भी इस तरफ का कर्व है, राइट। तो आपका क्या बना, ये एक शेप ऐसे बना और ये दूसरा शेप ऐसे बना, मतलब कॉर्नर आया, है ना, ये कॉर्नर आया। और आपको क्या करना है, दूसरा वाले में क्या करना है, इस तरीके से आपका एक वाला फिर से शेप है कर्व वाला, इधर कर्व है, अंदर तक के का कर्व है, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या करना है आपको, ये इस तरीके से है ऐसे, ठीक है, ये भी कर्व है लेकिन ये स्ट्रेट टाइप की लाइन है। तो आपका शेप कैसे बनेगा, आपको एक तरफ आपने इसे कर्व दिया है पूरा हार्ट शेप वाला और दूसरे तरफ क्या है आपका कॉर्नर है, इस तरीके से। सो ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, दोनों जो है वो अलग अलग है। फिर थर्ड वन में क्या होता है आपका, आपका ये वाला जो है ना, यहाँ से ऐसे उठा हुआ है और एक मिनट ना, ये इस तरीके से पेटल है, एक ये है और दूसरा भी इस तरीके से उठा हुआ है और फिर ऐसा पेटल्स है। अब देखो क्या बनेगा, ये वन साइड, देन यहाँ से स्लोप लिया और ये सेकेंड साइड, तो ये जो है ना, ये तीनों क्या है, डिफरेंट है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेटल है ना। ये देखो ये अलग है, इसमें कॉर्नर है, इसमें कॉर्नर नहीं है और ये एकदम ही स्लोप है। तो ये तीनों अलग अलग पेटल्स है, ये तीनों अलग अलग चीज है करने की, वो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने फ्लावर बताया है, पेटल्स बताई है, और एक और चीज है, अगर आपको लीव्स, राइट, पूरी प्रॉपर वाली लीव्स, तो आपको क्या करना है, ये देखो प्रॉपर वाली लीव्स बनाने के लिए आपको इस तरीके से, ऐसे में आप प्रॉपर वाली लीव्स बना सकते हो। ये आपकी लीव्स बन गई। तो ऑलमोस्ट आपका सारी चीजें क्लियर हो गई, जो एक बेसिक लेवल का होना चाहिए, या एक बेसिक लेवल की जो डिजाइन है आपको अगर करनी है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको पूरी सीखना है, मतलब ऐसी वाली लीव्स सीखना है, तो ये मैंने थर्ड वाली, इसको बोलते हैं लीव्स के बंच।
दिख रहा है आपको? ये ये देखो कैसे बनेगा। एक इस तरीके से ऑलमोस्ट सारी टाइप की लीव्स भी कवर कर दी जो बेसिक बेसिक टाइप है। अब अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपका बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, है ना? और इतनी की आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी भी फिनिशिंग आती जाएगी और आपको भी आपके डिजाइन में क्लियरिटी नजर आएगी। ठीक है, जब ये बन जाए तो इसको आउटलाइन दे देना। आउटलाइन से क्या होता है, कोई भी चीज और उठ के और सुंदर दिखती है ना? तो ये मेरी कंप्लीट हो गई लीव्स भी। दोस्तों ये जो है आज की क्लास में मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया है। आपने ये अगर 10 पॉइंट 11 पॉइंट जितने भी पॉइंट है, अगर आपने ये सब एक साथ कर लिया तो आपको कोई और क्लास ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बेसिक इनफ है। आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ये सब मैंने आपको एक क्लास में बताया, आपको एक-एक पेपर पे लाइक 100 टाइम्स आपको लाइनें ड्रॉ करनी है, राइट? आप इनकी बेसिक चीज़ों की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, आपके लिए डिज़ाइन बनाना उतना ही आसान होगा, है ना? तो मैंने आपको शेडिंग का तरीका बताया, फ्लावर्स बताए, लीव्स बताई, ये सारी बेसिक चीज़ें। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद आप हैंड प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी हैंड बनाने की कोशिश करिएगा, आपसे ईज़िली हो पाएगा, राइट? सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक और शेयर ज़रूर करें वीडियो पसंद आए तो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।